हेलो दोस्तों, और कैसे हो? आज 28 अगस्त गुरुवार के टॉप खबरों और देश भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। कल से ही अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले का असर सीधे भारत के बड़े उद्योगों पर पड़ सकता है, जैसे कि कपड़ा, हीरे जवाहरात और झींगा। इन क्षेत्रों के लिए ये खबर चिंता का विषय बन गई है। लेकिन इस बीच पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है। उनका कहना है कि अब भरोसा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की दोस्ती और केमिस्ट्री पर ही है। उन्होंने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के मजबूत रिश्ते ही इस व्यापारिक संकट का समाधान निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या दोस्ती की यह केमिस्ट्री अमेरिका के इस भारी टैरिफ को मात दे पाएगी? इधर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जंग रोकने की कोशिशें फेल होने के बाद नाराज ट्रंप ने सीधे यूक्रेन को ही चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो वे यूक्रेन पर खड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कोई निर्दोष नहीं है, क्योंकि युद्ध हमेशा दो पक्षों के बीच होता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यह लड़ाई अब एक भयानक आर्थिक युद्ध में बदल सकती है। अब सवाल यह है कि जो देश कल तक यूक्रेन के साथ खड़ा था, क्या वही अब उस पर दबाव बना रहा है? यही आज की सबसे बड़ी खबर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, लेकिन भारतीय दवा उद्योग को इससे राहत मिल गई है। असल में अमेरिका अपनी दवाइयों की जरूरत के लिए भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाइयां भारत से ही आती हैं। जब 50% टैरिफ लागू हुआ तो भारतीय दवा कंपनियों ने अपने शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम पर खतरा मंडराने लगा। इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने भारत से आने वाली दवाइयों को टैरिफ से बाहर रखने का फैसला लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका की इस निर्भरता के कारण फिलहाल टैरिफ में और बढ़ोतरी की संभावना कम है। इधर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अब मार्च 2030 तक जारी रहेगी। सरकार ने इसके लिए 7,332 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस योजना से लगभग 1 करोड़ 15 लाख छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे। नए फैसले के तहत 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स को भी योजना में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बढ़ी हुई आरण सीमा, रुपए क्रेडिट कार्ड और डिजिटल कैशबैक जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे छोटे व्यापारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यही सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिले हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचौली को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खास बात यह है कि जस्टिस विपुल पंचौली अक्टूबर 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI बन सकते हैं। दोनों जजों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब अपनी पूरी क्षमता यानी 34 जजों के साथ काम करेगा। जस्टिस पंचौली का जन्म 28 मई 1968 को अहमदाबाद में हुआ और उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। जस्टिस आलोक आराधे का जन्म 13 अप्रैल 1964 को हुआ और वह वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इधर रेलवे सेक्टर में 2 बड़ी कंपनियों ने मिलकर नया जॉइंट वेंचर बनाया है। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL इस वेंचर के पार्टनर होंगे। समझौते के अनुसार RVNL की 51% और टेक्समैको रेल की 49% हिस्सेदारी होगी। टेक्समैको रेल इसमें 4 करोड़ 90 लाख रुपए नकद निवेश करेगी। यह नई कंपनी लोकोमोटिव, वैगन, कोच, ट्रेन सेट, मेट्रो कोच और अन्य रेलवे उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस पर काम करेगी। साथ ही यह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कशॉप और डिपो मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल टेंडर में भी भाग लेगी। यहीं पे आज 28 अगस्त को शेयर बाजार में 11 बड़े स्टॉक्स पर सभी की नजर रहेगी। इनमें IT, फार्मा, एविएशन, स्टील और एनर्जी सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों ने नए जॉइंट वेंचर, मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट, एक्विजिशन और निवेश से जुड़े बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले बात TCS की। कंपनी ने अमित कपूर को नया चीफ AI एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया है। वे ग्लोबल AI यूनिट को लीड करेंगे, जिसमें इन्वेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप्स पर फोकस होगा। यानी गुरुवार के कारोबार में इन 11 स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। इधर बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है। बुधवार को दरभंगा से शुरू हुई यह यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर चलते हैं। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप ने
24 घंटे में पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने को कहा था, लेकिन मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, के स्टालिन और इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि गुजरात मॉडल असल में विकास का नहीं, बल्कि वोट चोरी का मॉडल है, जो अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद सियासत गर्मा गई है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह बयानबाजी वोटरों को प्रभावित करेगी? यहीं पे आज कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक आज गुरुवार को ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, माहे और केरल में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। इसलिए इन राज्यों के लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हेलमेट नहीं, फ्यूल नहीं अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। सभी जिलों के अधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 हेलमेट पहनना अनिवार्य करती है और धारा 194 डी उल्लंघन पर दंड का प्रावधान देती है। यह अभियान जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन की देखरेख में चलेगा। सरकार ने सभी पेट्रोलियम कंपनियों और पंप संचालकों से इसमें सहयोग करने की अपील की है। यही अमेरिका की नई पाबंदियों का असर अब सिर्फ सामान पर नहीं, बल्कि भारतीयों की एंट्री पर भी दिखने लगा है। अप्रैल-मई 2025 में भारतीयों को मिलने वाले टूरिस्ट वीजा में करीब 7% की गिरावट आई है। मार्च में जहां भारतीयों को 97,000 से ज्यादा वीजा मिले थे, उसके बाद से ये संख्या लगातार घटती जा रही है। इसका कारण कड़ी जांच और कंसुलेट्स की क्षमता की कमी बताई जा रही है। इसका असर ये भी हुआ कि भारतीय अब यूके की ओर ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं, जहां वीजा एप्लीकेशन 4% और अप्रूवल 9% बढ़ा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत की सेनाओं को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में युद्ध अचानक और अप्रत्याशित हो गए हैं, इसलिए हमारी सेनाओं को 2 महीने से लेकर 5 साल तक चलने वाली जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मही के आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को स्वदेशी प्लेटफॉर्म और हथियारों की बड़ी सफलता बताया और कहा कि भारत अब जेट इंजन बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बारिश और भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे के शिकार हैं। बारिश थमने के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। श्रीनगर और अनंतनाग में झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण रेल सेवाएं बाधित हैं। उत्तर रेलवे ने 58 ट्रेनें रद्द कर दी और 64 ट्रेनें बीच में रोकनी पड़ी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। प्रशासन लगातार राहत कार्य में जुटा हुआ है। इधर भारत की अर्थव्यवस्था अब अमेरिका को पीछे छोड़ने की राह पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत औसतन 6.5% की वृद्धि बनाए रखता है तो साल 2038 तक अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। उस समय भारत की जीडीपी लगभग 34 लाख 2 लाख करोड़ डॉलर होगी। हालांकि अमेरिका ने कुछ सामानों पर 50% टैक्स लगाया है, जिससे भारत की जीडीपी को 0.9% तक नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर भारत सही कदम उठाए तो इसका असर सिर्फ 0.1% तक ही रहेगा। इस टैक्स से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं कपड़ा, रत्न आभूषण, झींगा, चमड़ा, जूते, चप्पल, रसायन और मशीनरी। लेकिन दवा, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इसका कोई असर नहीं होगा। रिपोर्ट कहती है कि युवा कार्यबल, मजबूत बचत और निवेश की वजह से भारत तेजी से विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है। यही बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अब राजनीतिक गलियारे में सन्नाटा पसरा है। विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप जोर शोर से लगाया, लेकिन तेजस्वी यादव की खुली अपील के बावजूद उनके ही बूथ लेवल एजेंट अब तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा या आपत्ति दर्ज करने सामने नहीं आए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 54,506 BLI दर्ज हैं, लेकिन राजद ने अब तक कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई। सभी बड़े दलों में भी यही स्थिति है, सिवाय CPI माले के, जिन्होंने कुल 3 पन्ना दावे या आपत्तियां दर्ज की हैं।
तेजस्वी यादव ने 25 अगस्त को वीडियो संदेश जारी कर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि गलत कट्टे नाम जोड़ें और नए वोटरों को सूची में शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएलए की सक्रियता पर सवाल उठाए थे, जबकि बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। अब सवाल यह है, वोटर लिस्ट पर यह राजनीतिक खामोशी आगामी विधानसभा चुनाव पर कैसे असर डालेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें।